जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाज़मी आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा। जो मैं 4 शेयर्स के नेम आप लोगों का मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे हैं, इनकी बाइंग बनती है, कहाँ तक ये पहुँचेंगे, कहाँ पे इनको बेच के इनसे निकल जाना बनता है। केसी 100 का क्या मुझे लग रहा है कितना इंडेक्स ऊपर जाएगा, और सवालात इस वीडियो के एंड तक इतने भी लोगों ने मुझसे पूछे थे कमेंट सेक्शन में। कल की वीडियो के जो सवालात के आंसर भी मैं देता रहूँगा, तो लाज़मी ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। वॉलेटिलिटी तो मार्केट में देखी जा रही है, शेयर्स में देखी जा रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिस नहीं करनी। जिस शेयर में आप लोगों को मौका मिल रहा है, जो शेयर आप लोगों को लग रहा है कि नीचे आ रहे हैं, यहाँ में इनको बाय कर लेना बनता है, कि यहाँ से विद वॉल्यूम ऊपर जाएंगे, तो एग्जैक्टली ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो ब्रेकआउट भी दे दिए हैं। यानी कि ऐसा ही हुआ है कि जो शेयर्स ने ब्रेकआउट दिए हैं वो थोड़ा बहुत उससे नीचे आए हैं, लेकिन अभी किसी भी एक रेट पे ना जिगजैग जिगजैग करके सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोगों को ना लाजमी उन्हीं शेयर्स को, कि जिनकी मैं आप लोगों को आज दोबारा इस वीडियो में मजबूत सपोर्ट लेवल पे और डिप के रेट्स जो मुझे लग रहा है कि ये कहाँ तक आ सकते हैं, तो इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो मेरी लाजमी कंप्लीटली आप लोग देखिएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को कर लिया होगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक कर लें, ताकि जो मैं रात 9:42 पे वीडियोस आने की बुनियाद पे अपलोड कर रहा हूँ, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। जो 4 शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लोगों ने इससे पहले भी जब मार्केट जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा था ना 80,000 पे, 1 लाख पे, 1,20,000 पे, तब भी इन स्टॉक्स में काम करके, यानी कि इन्हीं में लोअर रेट पे इनको बाय करा, इनको हाई रेटों पे प्रॉफिट टेकिंग करी, फिर दोबारा नीचे बाय करा, फिर दोबारा ऊपर सेल करा, तो सब ने पैसे कमा लिए हैं, लाखों रुपए बनाए स्टॉक मार्केट में। तो मार्केट आप लोगों को भी मौका दे रही है। बस इस मौके से, इस अपॉर्चुनिटी से आप लोगों को उठाना है फ़ायदा। कल का दिन बिल्कुल बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप लोगों ने सही फैसले करे, तो दिन आप लोगों का बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप लोग जल्दबाजी में, किसी ने पीआईई होल्डिंग बाय करा, किसी ने एफएनईएल बाय करा, किसी ने पेस वगैरह, इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय करे, और अगर बेच ना सकें तो फिर मुझे ना कहना कि आपकी वीडियो तो हमने बहुत लेट देखी, आपने तो हमेशा नॉन शेयर यानी कि जो शरिया शेयर्स नहीं हैं उनका तो मैंने आप लोगों को कभी ना बताया, और जो ना ट्रेडिंग वाले स्टॉक में भी आप लोगों को कभी नहीं घुसना। मैंने इसीलिए 2 बार रिपीट करे, नॉन शरिया स्टॉक्स और ट्रेडिंग वाले शेयर्स। हाँ, अगर आप लोग हैं ट्रेडर, आप लोग जानते हैं ट्रेडिंग करना, तो फिर तो आप लोग ट्रेडिंग वाले शेयर्स में भरपूर काम करें, लेकिन फिर पता हो आप लोगों को कि कहाँ उन्हें बेचना है। ऐसा ना हो कि फिर के इलेक्ट्रिक लोग मुझसे सवाल कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, कि जब मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो लोगों के आए हुए हैं कि बिग भाई का सवाल आया हुआ है कमेंट सेक्शन में कि मैंने के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक को बाय करा हुआ है 8 रुपये के रेट पे, अब मैं कहाँ इसको बेचूं, ये तो अच्छा खासा नीचे आ गया। तो इस तरह के सवाल फिर मुझसे ना किए जाएँ कमेंट सेक्शन में कि ट्रेडिंग वाले शेयर हमने बाय कर लिए, ये समझते हुए कि के इलेक्ट्रिक तो 8 का 15 रुपये होगा, और अब तो के इलेक्ट्रिक गिर चुका है, यानी कि गिर के आ चुका है नीचे। इस तरह के सारे सवाल लोगों के आए हुए हैं। मैं सवाल पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग होगी, यानी कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस मैं टू दी पॉइंट आ जाता हूँ। जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता रहा हूँ, ये 4 नेम सामने आप लोगों के मैं स्क्रीन पर भी लिखे हुए ले आऊँगा, तो वीडियो मेरी कंप्लीटली देखते रहिएगा। 10-11 मिनट तक की वीडियो होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होने जा रहा है। बस डिसीजन मेकिंग आप लोगों को रखनी है परफेक्ट, किसी की बातों में नहीं आना, ना हबड़-दबड़ में आप लोगों को काम करना है, क्योंकि एकदम जब काट-पीट होती है तो फिर आप लोगों के सामने है। इससे पहले भी जब था ना क्लोजिंग नवंबर के महीने की हो रही, तो कितना तेज़ी से ज़्यादातर शेयर्स गिरे ना। फैक्टो लोअर लॉक पे लोअर लॉक लगता रहा, आईबीएलएचएल गिरता रहा, कितने सारे स्टॉक्स, चाहे वो रिफाइनरी, फूड, फर्टिलाइजर के शेयर्स, कई सारे बैंकिंग के स्टॉक्स गिरते हैं, कि जिनमें लोगों ने काम किया था ना, यानी कि ज़्यादातर फ्यूचर लेवरेज में थी पोजीशंस, और एकदम उन स्टॉक्स ने आया प्रेशर सेलिंग का, तो फिर कहाँ आके रुके हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को धरा रहा इसीलिए होता हूँ कि आप लोगों को पता भी रहे कि हमें किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करना है, हमें कौन से मजबूत शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में काम करना है। वीडियो मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ, और पहली मजबूत कंपनी के स्टॉक से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। और जिस तरह के आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में सवालात करे हैं, तो मैंने सवालात को देखा है तो 30 से लेकर 40% तक लोगों ने मुझसे सिस्टम्स लिमिटेड का पूछा है। मुझे सिस्टम्स ने ना 152 रुपये का सपोर्ट लेवल मेंटेन करते हुए बड़ी तेज़ी के साथ ने 152 का 164 रुपये और ब्रेकआउट की तरफ है, और ब्रेकआउट इसने ऑलमोस्ट दे दिया है कि 165 रुपये का जो हाई था वो इसने लास्ट डे हिट करा, और ये इससे भी ऊपर गया था। और जिस तरह जुम्मे के दिन की क्लोजिंग इसने 164 रुपये 85 पैसे पे दे दिया है ना, 47 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए, यानी कि हर कीमत पे बायर ने इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करी। ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग के लिए इसको बाय करा, और सब अब वेट कर रहे हैं कि स्टॉक ना अब जो हफ्ता कल से शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल का दिन बहुत बेहतर हो सकता है। डिसीजन मेकिंग अगर आप लोग करते रहेंगे ना, यानी कि आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, फिर मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि आपने बेहतर शेयर की बाय कॉल दी, मुझे इस स्टॉक में ना प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं,
तो मैंने जो सिस्टम नेम लिया है ना, सिस्टम का टारगेट क्या बनता है, अब सवालात लोग मुझसे ये करेंगे कमेंट सेक्शन में। सिस्टम अगर इस 165 पे दोबारा क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि मुमकिन है कि कल ये दोबारा आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपर निकलता दिखाई दे, और अगर 165 को ब्रेक कर गया तो फिर ये सीधा आप लोगों को 180 टू 185 रुपये के टारगेट्स को हिट करता हूँ, और इससे भी ये ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है। यानी कि बड़ी तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में ना देखी जा सकती है इस हफ्ते। तो पहली बाइको सिस्टम लिमिटेड इसकी इंटैक्ट है। अब फौजी ग्रुप के शेयर्स पे बात कर लेता हूँ। तो फौजी फूड्स लिमिटेड FFL इसका कोड है, 19.5 रुपये के रेट की तरफ के दोबारा जा रहा है और नीचे की तरफ ही ये गिर रहा है। क्या सपोर्ट लेवल इसका बनता है, कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, सवाल ज़्यादातर लोगों के मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था ना आज, तो आए हुए थे फौजी फूड्स का क्या करें। फौजी फूड्स को हमने बाय करा 19, 19.5, 20 रुपये, 20.5 के भी रेट पे लोगों ने इसको बाय करा, लेकिन अब ये 19.5 रुपये की तरफ जा रहा है फौजी फूड्स लिमिटेड। सपोर्ट लेवल इसके क्या लग रहे हैं मुझे देखते हुए ग्राफ्स को, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को जो अपनी हर वीडियो में कह रहा होता हूँ ना, वो यही कि आप लोग ना हमेशा लोअर रेट पे स्टॉक को जमा करके होल्ड लाजमी करा करें, सब्र करा करें। हबड़ दबड़ में 2-4 रुपये अगर गिर जाए शेयर तो तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ एक सपोर्ट लेवल पे उसको आने दें। एक और कंपनी के स्टॉक का बताऊंगा, थंबनेल पे मैंने नहीं लिखे शेयर्स, इसीलिए कि ना आप लोग फिर थंबनेल पे लिखा देख के ना वीडियो कंप्लीटली देखते नहीं है, सिर्फ स्टार्ट के कुछ लोग देख लेते हैं, यानी कि जो जो बातें मैं बता रहा होता हूँ तो सिर्फ लोग ना इंट्रो या 2-3 मिनट तक की वीडियो देख के स्किप करके निकल जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग ठहरते हैं तो फ़ायदा ना उन्हीं लोगों का हासिल होता है कि उन लोगों को पता चल जाता है कि जो जो शेयर के मैंने नेम लिए हैं अब इनकी कहाँ बाइंग बनती है और कहाँ तक ये जा सकते हैं और कितना ये नीचे गिर सकते हैं। तो फौजी फूड्स का सपोर्ट लेवल बनता है 19 रुपये तक का, लेकिन अगर 18 रुपये 60 पैसे, 18 रुपये 80 पैसे पर भी ये आता है तो तब भी आप लोग बाय करिएगा। इस स्टॉक में कोई ऐसी ख़राबी नहीं है कि आप लोग ना डर के और घबराहट में इसको सेल कर दें, यानी कि इसको बेच के इससे निकल जाए। इसमें कोई भी ऐसा मसला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार ये 19.5, 18.5, 18.5, 19.5 रुपये पे ये जा रहा है। लेकिन इन दी एंड सपोर्ट लेवल जो इसका 18 रुपये तक का बन रहा है ना फौजी फूड्स का, तो अगर ये 18 रुपये पे आता है तो बड़ी ज़बरदस्त इसमें बाइंग देखी जाएगी और बड़ी तेज़ी के साथ ही दोबारा 22.5 रुपये, 23 रुपये को ब्रेक करके अगर ये ऊपर निकलते तो टारगेट ना फौजी फूड्स का बनता है 28 टू 30 रुपये तक का। 30 रुपये का टारगेट माइंड में रख के काम करिएगा। अब जो बात मैंने की थी ना कि कौन सा वो शेयर है कि जो फिर गिरता हुआ नीचे की तरफ ही जा रहा था और लोगों ने डर के और घबराहट में आके सेल करा, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है SLGS सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड। कि कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, अगर आप लोगों ने इसको 18.5 और 19 रुपये के रेट पर बाय करा होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आप लोगों ने कर ली है इसकी 18.5 रुपये से लेके 19 रुपये के रेट पे। अगर किसी के पास ये पड़ा है 19.5, 19 रुपये, 20 रुपये के रेट पे तो देख लेंगे दोबारा जो है सपोर्ट लेवल्स को मेंटेन करता हुआ ना SLGS सिक्योर लॉजिस्टिक दोबारा आप लोगों को 21.5 रुपये पे अगर ये ट्रेड करता रहा ना कंटिन्यूसली विद वॉल्यूम्स SLGL, तो फिर ये सीधा यहाँ से ना ऊपर जाता हुआ तो टारगेट इसका बनता है पहला। ये इसका वैसे रेजिस्टेंस एरिया है बहुत भारी, और इस रेजिस्टेंस एरिया पे 24 रुपये के रेट पे ये क्लोजिंग दे नहीं पाया। 2 दफ़ा इसने आगे 24 के रेट पे रुक के ना भरपूर सेलिंग के साथ नीचे क्लोजिंग दी है। 24 का रेट अगर ये सस्टेन कर लेता है, जो कि मुझे सपोर्ट लेवल को देखते हुए ये लग रहा है SLGL, तो फिर ये सीधा आप लोगों को ना सिक्योर लॉजिस्टिक्स 24 से 28 टू 30 रुपये तक निकलता दिखाई दे सकता। तो थर्ड मजबूत शेयर SLGL, इसको भी आप लोग ने नज़र में रखिएगा, इसको वॉच लिस्ट में लगा के रख लें। ये भी ज़बरदस्त कंपनी का शेयर है और जिस तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसकी देखी जा रही है ना स्टॉक मार्केट में, तो फिर ना कहना बाद में कि बहुत देर में मुझे शेयर का आपने बताया और अब तो ये बहुत ऊपर चला गया, ये हमारे हाथ से निकल गया। और हाथ से ज़्यादा लोगों के वही शेयर निकलते हैं कि जो लोग फिर ना जल्दबाजी में बेच देते हैं, यानी कि 2-3 रुपये 5 रुपये गिरता देखा ना और फटाफट इसको बेचो और निकल गए। कोई सभी शेयरों में ऐसे SLGL का नाम ले रहा हूँ तो इसकी बात नहीं कर रहा, काफ़ी सारे शेयर्स ना लोगों ने देखते हुए डर के और घबराहट में सेल करें और फिर इन दी एंड क्या हुआ, वही हुआ कि अब फिर दोबारा लोगों ने बाय तो करा, लेकिन अब बाय किया गया महंगा। जैसे कि फौजी फूड्स को लोगों ने गिरता देख के डर के घबराहट में सेल करा और अब इन दी एंड देख लें हर किसी ने इसको 19.5, 20, 20.5 के रेट पे बाय करा। जो इसकी बाइंग ज़बरदस्त शुरू हुई है ना होना फौजी फूड्स की, वो 20 रुपये का रेट ब्रेक करके इससे ऊपर निकलते हुए फिर लोगों ने इसको बाय करा फौजी फूड्स लिमिटेड को। अब एक और शेयर पे बात करके आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। लॉन्ग टर्म मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक और मजबूत शेयर के क्या लग रहा है, इसमें तो लास्ट डे करोड़ों के वॉल्यूम जनरेट हुए, यानी कि पूरे 1 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ना 19.5 तो खैर ये गया था, लेकिन 19.5 रुपये के रेट पे क्लोजिंग ये दे नहीं पाया। मैं लोड्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड
ऐसे सीरीज़ के सेक्टर में कंपनी आती है। 18 रुपये 19 पैसे पे ना लोड्स क्लोज हो चुका है। मैं देखें ग्राफ्स को देखते हुए प्रॉपर आप लोगों के साथ जो मुझे लग रहा होता है ना देख के, यानी कि चार्ट्स को कि कौन सा शेयर बढ़ सकता है, तो मैं सामने स्टार्ट में यानी कि 2-3 मिनट के इंट्रो के बाद ही मैं सब शेयर्स के नेम ले आता हूँ और फिर मैं उन्हीं स्टॉक के एक करके ना आप लोगों को डिटेल बता भी रहा होता हूँ एनालिसिस को देखते हुए कि कहाँ सपोर्ट लेवल, कहाँ बाइंग बनती है। तो लोड्स का सपोर्ट लेवल जो बन रहा है ना बेहतर, यानी कि लोड्स कहाँ तक आ सकता है। तो दोबारा आप लोगों को 18 रुपये के रेट पे या के ट्रेड करता दिखाई दे, तब आप लोग ना इसमें एंट्री मारिएगा, उसको मज़ीद बाय करिएगा लोड्स को, क्योंकि 18 रुपये के रेट पे सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है और इस सपोर्ट लेवल पे बार बार आके रुका और यहीं से उठा, लेकिन फिर ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा और फिर किसी भी सपोर्ट लेवल पे ये रुक नहीं पाया। लेकिन जैसे ही बड़ा ख़रीदार चढ़ा तो सीधा लोड्स को बढ़ाता हुआ 19.5-20 यहाँ तक के 22.5-22 रुपये तक ये चला गया था, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से एकदम गिरा और गिरते हुए जहाँ किरण रेट्स आप लोगों को जुमरात जुम्मे को ट्रेड करता दिखाई दिया ना 18-19 रुपये, तो इसी रेट पे काफ़ी दिनों से रुक के ट्रेड करता है और फिर ये दोबारा यहीं से रिवर्सल लेके सीधा ऊपर जा रहा होता है। तो ये चारों मुझे बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक लग रहे हैं। कल का दिन बिल्कुल इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर होगा स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए और मार्केट में आप लोगों को बहुत मौके मिलते रहेंगे। नीचे शेयर्स आके भी आप लोगों को बाइंग का मौका देंगे और ऊपर जाते हुए अगर ट्रेडिंग के लिए बाय करें तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर ली जाए। आसरे में नहीं रहना कि मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, फिर ऐसा होता है कि आसरे में और इंतज़ार में ना हमेशा मैंने ये देखा है, मुझे अब स्टॉक मार्केट में तकरीबन 3.5-4 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो इस 3.5-4 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि हमेशा मार्केट जब गिरती है तो लोग उस वक्त सेल करते हैं कि जब शेयर अच्छा खासा गिरता हुआ आ चुका होता है नीचे रेट्स पे, यानी कि 20 से लेकर 30-40% तक ना शेयर गिर के आ चुका होता है, तो फिर तब लोग बेचते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं बेचता, सब लेके बाय करके बैठे होते हैं इंतज़ार में, पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं कि शेयर कितना ऊपर चला जाएगा, चाँद पे निकल जाएगा, लाखों रुपए हमें मिल जाएंगे। देखिए ऐसा कभी कभी होता है, लोगों के छक्के भी लगते हैं इसी मार्केट में, लेकिन इसी मार्केट में फिर ऐसा होता है कि जब स्टॉक गिरता है तो फिर मिसालें सामने आप लोगों के हैं कि कितने कितने परसेंट काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो नीचे आ चुके हैं। बस एक स्टॉक का सवाल आया हुआ है, इसका कमेंट यानी कि इसका आंसर आप लोगों को देता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोगों का आया पता है कि कैप को हमने 37.37 रुपये के रेट पे बाय करा और ये 36 तक जा रहा है, तो ये क्या लग रहा है कितना नीचे आ सकता है। तो कैपको का जो सपोर्ट लेवल बनता है ना बेहतर, अगर ये कल आता है ना 35.35 के रेट पे तो लाजमी आप लोग बाय करिएगा, क्योंकि ये अपने लोअर लो से ना यानी कि जो सपोर्ट लेवल 30 का था 6.5-7 रुपये के बढ़ चुका है और अगर 35 के रेट पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये रुकेगा और फिर ये यहीं से दोबारा सीधा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा और हो सकता है कैप को अगर बुलिश हुआ और मजीद ऊपर निकला तो फिर ये अपने 39 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ इससे भी ऊपर जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लॉन्ग होती जा रही है लेकिन इस वीडियो का आज की इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से मेरी बहुत कुछ सीखा होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।